मिताली गर्ग। आज मैं आई हूँ राजेंद्र स्टेट सोनिया जी के घर पर। यहाँ पर मैंने सुना है कि मैम ने टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट की थी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का खाना वो बनाती हैं। मैम, मैं वहाँ पर मिर्चें देख रही हूँ, क्या घर पे भी मिर्चें डाली जा सकती हैं? तो हाँ जी, ये एक्चुअली सारी ऑर्गेनिक है। मैंने बाहर से अपनी जो सब्जियां लगाई हुई है वहां से मैंने तोड़ी हुई है। घर की मिर्चें सारा कुछ मैं घर पे मतलब मसाले बनाती हूँ। खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस लग रही है। ये पूछते हैं मैम से। मैम, आप क्या बना रहे हैं, प्लीज बताइए। हाँ जी मैम, आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी और साथ में कड़ी पकौड़ा। ओके, एंड वो पत्ते कैसे पड़े हैं? ये जी अरबी के पत्ते हैं। अरबी के पत्ते हैं, ये एक्चुअली हिमाचल में इसके पकौड़े बनाते हैं, जिसको पतौड़ भी बोलते हैं, पतीड़ भी बोलते हैं। तो जो दोआबा से यहाँ मैरिड है लेडीज, उनके मेरे को बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं भी आप पतौड़ बना के खिलाओ मुझे। इसके लिए मैं स्पेशल तल्ले के लेके आई हूँ पिंड से। मिट्टी के पुलट भी देखने को मिल रहे हैं, तो हाँ इसका क्या किया जाता है? ये एक्चुअली है, जैसे स्पेशल गेस्ट्स आते हैं, उनको कोई चीज स्वीट डिश सर्व करनी है, खीर वगैरह हो गई, कस्टर्ड हो गया, फिरनी हो गई, तो मेरी किट्टी पार्टी थी, उसके लिए मैंने ये मंगवाई थी। आइए आपको एक और चीज दिखाती हूँ। जरूर। ये देखिए, मैंने घर पे आम पपड़ बनाया है। ये ऐसा बाजार से कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाजार का आम पपड़ है वो उसमें क्या डालते हैं, कद्दू। मैंने शुद्ध आम से बनाया हुआ है। ये जो बाजार के हैं वो कद्दू से बनाते हैं। आप टेस्ट करके देखो, है बाकी स्वाद। हाँ, अम्बी 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 की चटनी है। इसमें छुहारे डाले हैं, ड्राई फ्रूट डाले हैं मैंने। ये छुहारे है, खट्टा ये छुहारा है ना। मैम, ये बता दो, ये है क्या? ये आम का मुरब्बा है। मैं खा सकती हूँ इसको? श्योर श्योर। टेस्ट करिए। बहुत ही डिलीशियस है। थैंक यू। ये आमला गोला है, खा लो, टेस्ट कर लो। बहुत ज्यादा। आपके खाने में तो बहुत ही स्वाद था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैम ऐसे है, जैसे मैं 6th क्लास में थी तब मैंने फर्स्ट टाइम पुलाव बनाया था, मटर पुलाव बनाया था। तो मैंने कहा मैडम जी मेरा खाना खा के देखो। हमारा पेपर था होम साइंस का, तो कहते वाह इतना टेस्टी खाना बनाया है। तो तब मेरे को फर्स्ट टाइम इतनी खुशी हुई थी, पहली बार मैंने खाना बनाया और वो भी मेरे टीचर्स को बहुत पसंद आया। उसके बाद जहाँ मैं होशियारपुर में रही हूँ, वहाँ पे वो जैन मोहल्ला था, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत बनाते थे। वहाँ से मुझे मतलब लगा कि मैं भी कुछ बनाऊं। उनसे देख देख के मैंने आलू के चिप्स, टमाटो सॉस, मुरब्बा, आम पापड़, अचार वगैरह सारे सीखे वहाँ से। फिर मेरे को मोटिवेशन यहाँ से मेरे हमारे नेस्ले में कंपटीशंस होते रहते हैं कुकिंग के, तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। 80 लेडीज थी वहाँ पे, तो वहाँ मैंने 4 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ 2 कैटेगरीज में मेरे 2 फर्स्ट प्राइज आए थे वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे लगा भी मेरे में है कुछ, मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे को लगा भी कुछ ना कुछ मैंने करना। कब का ही मेरा सपना था भी मैं टिफिन सर्विसेज का काम करूँ। तो एटलीस्ट आज मैंने मतलब ही वहाँ उस मुकाम पे पहुँच गई हूँ। मेरा टिफिन सर्विस मतलब भगवान की वजह से बहुत ही अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी एक बार खा लेता है वही कहता है मैडम आपके हाथ में इतना टेस्ट है। आपके हस्बैंड नेस्ले में जॉब करते हैं और आपके बच्चे भी, जैसे आप कह रहे हो कि बड़े हो चुके, कि बाहर जा चुके, तो आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट है? और जैसे कि कई लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कई लोग पैशन के लिए काम करते हैं। नहीं, मेरा मतलब पैसा कमाने का तो बिल्कुल मोटिव नहीं है। मेरे को ये है, ये कुकिंग जो मेरा मतलब शुरू से शुरुआत में मतलब पैशन था, तो वो पैशन को मैंने पूरा करने के लिए मैंने जो फेसबुक पे अपनी सबसे पहले पोस्ट डाली थी, यही मैंने लिखा था भी मैं अपने आज मेरा सपना पूरा होने को आ रहा है। जो मेरा पैशन था कुकिंग का, आज मैं पूरा करने जा रही हूँ। मेरे को सपोर्ट चाहिए और मेरे हस्बैंड ने फुल सपोर्ट दिया है। वो डेली हम सब्जी लेने मार्केट जाते हैं और मेरी बेटी है वो भी मेरा फुल सपोर्ट कर देती है। कुछ मेरा काम करवाना होता है तो साथ में करवा देती है, पीछे से फोन अटेंड करने होते हैं
तो जैसे ऑर्डर देती हैं तो वो भी अटेंड। सप्लाईज कौन से काइंड ऑफ वर्कर्स या कौन से कस्टमर्स के बीच में है? मेरे ज़्यादातर तो ये बैंक एम्प्लॉयज़ हैं और नेस्ले के एम्प्लॉयज़ हैं। नेस्ले में बैचलर्स काफ़ी आए हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड रेफरेंस उनको रेफरेंस दे देते हैं मेरा, तो वो फिर टिफ़िन मंगवा लेते हैं हमसे। और उसमें बुजुर्ग जैसे हैं, एक तो जिनको खाना, मेरा खाना बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, इस वजह से मेरा ज़्यादातर लोग खाना इतना पसंद करते हैं मैम, ना तो ऑयली होता है ना स्पाइसी होता है, तो इस वजह से मतलब वो खाना मंगवा रहे हैं। दूसरा ये, हाँ, प्रॉपर हेल्दी है। और साथ में एक चीज़ ये है, जैसे कई फैमिली मेंबर्स गए हुए हैं तो एक फैमिली घर पे मेंबर रह गया, वो मेरे बड़े लगे हुए हैं। मोस्टली वो फैमिली मेंबर जाते रहते हैं बाहर, कभी हरिद्वार चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए, वो पीछे से बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, फिर मैं उनको खाना देती हूँ। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हमेशा होता है कि जो टिफिन सर्विसेज है, क्या वो हेल्दी हैं, क्या वो हाइजीनिक है? एंड मोस्टली सारे रिफाइंड ऑयल्स को प्रोहिबिट करते हैं कि हमें वो वाला खाना नहीं खाना। तो आप इसका भी आंसर दे दीजिए कि आप कैसा खाना बनाते हैं? जी, मेरा मोस्टली खाना जैसे मैं घर पे ही अपने लिए, अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाती हूँ, वैसा ही सेम खाना मैं अपने टिफिन में डालती हूँ। उसमें ये क्या, पी मार्का का तेल है, आपको सबको पता ही है, वो शुद्ध एकदम से। तो पी मार्का का मोस्टली मैं तेल में बनाती हूँ, और जो दालों पे तड़के लगाती हूँ वो मेरा शुद्ध देसी घी घर का बनाया हुआ है। और वो घर का कैसे है, बाजार का दूध नहीं है, वो सामने से मैं दुहा के लाती हूँ, भैंस का दूध, उसी का दही मेरा जमता है, दही भी मेरा घर का है, दूध भी, और मेरा घी भी घर का है, देसी घी के मैं तड़के लगाती हूँ, सारे मसाले वगैरह एकदम से शुद्ध। और मेरे और भी एक चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगी, मेरी सब्जियां बाहर बहुत लगी हुई हैं, मैंने खुद की सब्जियां लगाई हुई है, तो उसमें से काफ़ी सब्जियां मेरी घर पे यूज़ हो जाती हैं। तर हैं, खीरे हैं, भिंडी है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं। अब इन दिनों टमाटर महंगे थे, काफ़ी मेरे टमाटर बाहर से मैंने यूज़ किए हैं। तो ये तो प्रॉपर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका जो देसी घी है वो भी पूरा शुद्ध है, तो इनकी सर्विसेज काफी हेल्दी और हाइजीनिक है। घी है, लौकी, शिमला मिर्च अभी सूख गई ना, अभी वो गर्मी होगी ना ज़्यादा, इस वजह से सूख गई, बहुत सब्जी उतरी मेरी। ये तो तार तो मेरी किलो के हिसाब से तकरीबन 5, हाँ, खुद ही मेंटेन करती हूँ, बस सफाई करवा लेती हूँ एक बार, बाकी सारा मैं खुद ही करती हूँ। हरी मिर्च लगाई हुई है, ये सारी लाल मिर्चें वो सारी यहाँ से तोड़ी हुई है मैंने, हाँ, अंदर पड़ी थी जो। ये इधर वो लगाए थे तरबूज और खरबूजे थे, वो लगा के, बाकी इधर घी बहुत लगी हुई है, आज भी मैंने बहुत तोड़े हैं। ये लंबी वाली लौकी, हाँ, अभी छोटी है ना, बहुत सारी लगी, अंदर बहुत लगी, सारे बहुत ही छोटी है। आज मैंने तोड़ ली, जो बड़ी बड़ी थी ना सारी तोड़ ली है। सही तरह ये देखो, ये थी सोनिया जी। इन्होंने जैसे हमें बताया कि जैसे कि वर्कर्स जो अकेले रहते हैं, जिनको अपने घर का खाने की याद आती है, वो याद ये सोनिया जी पूरी करते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो ओल्ड पीपल है, जिनको मोस्टली सारे फैमिली मेंबर्स घर पे छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्हें भी घर का खाना याद आता है, तो ये उनकी भी याद पूरी करते हैं। और वैसे भी आजकल के लोग कब तक बाहर का खाना खा लेंगे? होटल का खाना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक खाया जाता है, पर इससे ज्यादा हर टाइम कितनी बार एक इंसान खा लेगा? तो सोनिया जी का खाना जैसे कि माँ की याद वाला खाना है। तो थैंक यू मैम कि आप हमारी ऑडियंस को इतना हेल्दी और हाइजीनिक खाना प्रोवाइड कर रहे हैं।